सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एंड होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी देखो ध्यान से समझना किस तरीके से MT5 में ट्रेड्स लेना है, वो बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं क्लियर कर रहा हूँ। 6 ऑर्डर्स होते हैं, एक एक करके 6 ऑर्डर्स मैं प्रॉपर आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले MT5 ओपन करना है। MT5 ओपन करोगे तो ये सिंपल डैशबोर्ड आपके पास आएगा, इंटरफेस। इसमें आपको करना क्या है, सिंपल गोल्ड जो है ना XAU USD, इसको क्लिक करना है, इसके चार्ट वाले सेक्शन में जाना। जैसा मैं बोल रहा हूँ बस वैसे वैसे आपको करते जाना, समझना ज़रा ध्यान से। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे जो टॉप में आपके पास ऑप्शन आता है, ये जो है ये लॉट साइज चेंज करने का। अगर मैंने कहा कि 0.05 करना है तो इसको चेंज करके 0.05 ऐसे करना है। अगर मैं इसको बोलता हूँ कि 0.1 लॉट करना है तो इसको चेंज करके इस तरीके से 0.1 लॉट करना है। तो मैंने कहा कि 0.1 लॉट का ट्रेड लेना है। अब पहला देखते हैं सेल का ट्रेड लेना है। तब सेल का ट्रेड लेने के लिए ये देखो टॉप कॉर्नर में लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन आपके पास आता है सेल का, इस पर सिंपल क्लिक करो। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो सेल का ट्रेड आपका सिंपल एक्टिव हो जाता है। अब देखो यहाँ पे जो ट्रेड है ना ये चल रहा है। अब इस पर्टिकुलर ट्रेड में आपको स्टॉप लॉस लगाना है और TP लगाना है। तो कैसे लगाओगे इसको समझो। करना क्या है, इसी में सिंपल क्लिक करना है, जो लाइन चल रही है यहाँ पे ट्रेड, उस पर सिंपल क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे नीचे देखोगे SL और TP आ जाता है। यहाँ पे देखो क्लोज का ऑप्शन है, SL है और TP है। जब आप सेल करते हो ना तो सेल में हमेशा स्टॉप लॉस ऊपर लगेगा और TP हमेशा नीचे लगेगा। करना कैसे है, यहाँ पे सिंपल SL पे क्लिक करो और ये देखो SL को जहाँ सेट करना है। अगर मैंने कहा 40 पिप्स 50 पिप्स या 100 पिप्स पे सेट करना है, इसका मतलब क्या होगा, करंट वैल्यू जहाँ पे लगा है 36 पे लगा है उससे 100 मतलब $10 ऊपर, तो ये 100 पिप्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 100 पिप्स में मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया। और TP अगर 200 पिप्स कह रहा हूँ तो करंट वैल्यू से आपको देखना है कि 20 पिप्स नीचे कितना होगा, $20 नीचे कितना होगा, ये 26 हुआ। तो ये सिंपल SL और TP मैंने प्लेस कर दिया। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये 10 हुआ, 16 पे आपको लेके आना है, तो ये हो गया 200। इधर देखोगे तो $200 ऑलमोस्ट आपका प्रॉफिट चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 200 पिप्स का आपका TP है और 100 पिप्स का आपका स्टॉप लॉस है। अब करना क्या है, सिंपल यहाँ पे देखो एक एरो का ऑप्शन आता है, इस एरो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, मॉडिफाई पे क्लिक करना, ये पोजीशन आपका लग चुका है, SL TP लग चुका है। आप अगर इस ट्रेड को क्लोज़ नहीं करना चाहोगे तो ऑटोमेटिकली या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या TP हिट होगा। और मार्केट अगर इसको बीच में क्लोज़ करना चाहते हो तो इसमें सिंपल क्लिक करना और क्लोज़ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना और यहाँ पे क्लोज़ विथ प्रॉफिट या लॉस, सिंपल ट्रेड आपका क्लोज़ हो चुका है। ठीक है, अब ये हुआ एक ट्रेड सेल का। अब मैं बाय का ट्रेड बताता हूँ। बाय के ट्रेड के लिए क्या करना है, अगर लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो यहाँ पे बाय का ऑप्शन आता है इधर राइट कॉर्नर में, उस पर सिंपल क्लिक करना। जैसे क्लिक करोगे आप, यहाँ पे सिंपल बाय का ट्रेड आपका एक्टिव हो चुका है। ये देखो बाय का ट्रेड आपका अभी चल रहा है, 1 मिनट में चलते, ये है बाय का ट्रेड। अब अगर मैं कहता हूँ कि स्टॉप लॉस आपको 100 पिप्स पे नीचे रखना है, मतलब कि करेंट वैल्यू 37 है उससे 27, मतलब कि ये 100 पिप्स का नीचे स्टॉप लॉस लग गया। और 200 पिप्स का TP का मतलब क्या होगा, या 300 पिप्स का मतलब क्या होगा, करेंट वैल्यू से $30 ऊपर आपको अपना TP रखना है। इस तरीके से तो $300 का आपका लॉस प्रॉफिट होगा और $100 का आपका लॉस जाएगा। इस तरीके से आपको करना और यहाँ पे सिंपल एरो के ऑप्शन पे क्लिक करना। जैसे इस पर क्लिक करोगे आपका यहाँ पे ट्रेड जो है वो एक्टिव हो जाएगा, स्टॉप लॉस TP लग जाएगा। ये आपका सिंपल स्क्रीन पे दिख रहा है, राइट। अब अगर आप इस ट्रेड को क्लोज़ करना चाहते हो तो पार्शियल बुकिंग कैसे करना है, अच्छे से ध्यान से समझना। करना क्या है, इस ट्रेड जो ब्लू वाली लाइन है उस पर सिंपल क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे देखो नीचे क्लोज़ का ऑप्शन आता है, क्लोज़ का ऑप्शन पे क्लिक करना। अब जितना पार्शियली बुक करना है उतने को यहाँ पे चेंज कर देना। 0.0 है तो इसमें से मैंने 0.05 कर दिए हैं और इसको मैं पार्शियली बुक करना चाहता हूँ। मैंने बुक करा, अगर आप देखोगे यहाँ पे पार्शियली बुक हो चुका है और हाफ क्वांटिटी अभी भी हमारा रनिंग है। अब अगर इस ट्रेड को पूरा क्लोज़ करना है तो इस पर सिंपल क्लिक करो, क्लोज पे क्लिक करो और ये हो गया क्लोज़। ये क्या हुआ, बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, इसके ऊपर अभी मैंने एक्सप्लेन किया। समझ में आया होगा कि कैसे बाय करना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, TP कैसे लगाना है, प्रॉपर चीज़ें समझ में आया होगा। अब लिमिट की बात करते हैं। समटाइम्स ये ऑप्शन आपके पास जो बाय सेल का है वो नहीं होगा, बिकॉज आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आ जाएगा। देखो जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये गायब हो गया, उसी में क्लिक करूँगा तो आ जाता है। अब लिमिट ऑर्डर्स कैसे लगाते हैं इसको ज़रा देखो। करना क्या है, टॉप में आपके पास एक सर्कल का ऑप्शन है, इस सर्कल के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे आप, यहाँ पे सिंपल क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करोगे, एक मिनट, हाँ, जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे, ये देखिए नीचे बाय लिमिट है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर नीचे से बाइंग पकड़ना है तब आपको बाय लिमिट लेना है तो इधर बाय लिमिट लगा देना। जहाँ से लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे आपका स्टॉप लॉस लगा देना। 100 पिप्स जो भी आपको पॉइंट बोला जाएगा तो वो आपका, और ये ऊपर TP लगा देना जो भी पॉइंट्स आपको बोला गया उस पर। ठीक है, और करना क्या है, लॉट साइज चेंज करना है अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे लॉट साइज चेंज कर सकते हो और ये सिंपल एरो के ऑप्शन पे क्लिक करना है।
जैसे क्लिक करोगे लिमिट ऑर्डर, ये इस तरीके के लिमिट ऑर्डर लगाता है। लिमिट ऑर्डर क्या होता है कि मार्केट वैल्यू पे ट्रेड ना लेके वेट करोगे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आए, प्राइस पे आए और फिर ट्रेड हो टी उसको हम कहते हैं बाय लिमिट लेना। मतलब नीचे से बाइंग करना हो तब हम लोग बाय लिमिट लेंगे। ये हुआ। अब इसको डिलीट करना है तो इस पर क्लिक करो सिंपल और डिलीट पे क्लिक करो, ये तुम्हारा ट्रेड डिलीट हो गया। अब बात करते हैं सेल लिमिट कैसे लगाना है। तो सेम देखो, सर्कल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और जैसे सर्कल वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे यहाँ पर आपके पास नीचे बाय लिमिट है, इसको पकड़ के करंट वैल्यू के ऊपर लेके जाओगे तो ऑटोमेटिकली सेल लिमिट आ जाता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस पे सेट करना, जहाँ पर आपको प्राइस बोला गया वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दो एंड नीचे आपको टीपी लगाना है, जहाँ तक आपको प्राइस बोला गया वहाँ पे टीपी लगा दो एंड जस्ट एरो पे क्लिक करना है एंड जस्ट प्लेस पे क्लिक करना। तो ये आपका पोजीशन डन हो चुका है। यहाँ पे लग चुका है सेल का लिमिट। प्रॉपर समझ में आया होगा कि कैसे हमने बाय का लिमिट लगाया। नीचे की साइड से बाइंग करनी होती है तब हमको बाय लिमिट लगाना है और ऊपर की साइड से सेलिंग करना है तब हमको सेल लिमिट लगाना है। होपफुली समझ में आया होगा। अब हम लोग इसको डिलीट करते हैं। अब हम बात करते हैं बाय स्टॉप और सेल स्टॉप कैसे लगाना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में हम इसको ट्रेड लेते हैं, कैसे लेना है अच्छे से समझो। सबसे पहले सर्कल वाले ऑप्शन पे क्लिक करो और ये देखो नीचे है ना, तो नीचे से सेल करना है। उसके लिए क्या करना, यहाँ पे बाय लिमिट दिखा रहा है, ये देखो नीचे बाय लिमिट है। इस बाय लिमिट के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करोगे ये ऑटोमेटिकली सेल स्टॉप में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। नीचे से सेल करना है उसके लिए। अब इधर ऊपर में स्टॉप लॉस लगाना है और नीचे में आपको टीपी लगाना है। जैसे आपने इतना किया, आपको करंट वैल्यू से थोड़ा नीचे इस तरीके से और जस्ट एरो पे क्लिक करके ये प्लेस ऑर्डर पे क्लिक किया। अब इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट नीचे आएगा तो सीधा बाइंग ट्रेड एक्टिव सेलिंग ट्रेड एक्टिव होगा और आपका ट्रेड सेल का चालू हो जाएगा। और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर उठता है तो स्टॉप लॉस ले करके लॉस बुक हो जाएगा और अगर नीचे आया तो टीपी बुक करके टीपी बुक हो जाएगा आपका। ये हो गया आपका सिंपल सेल स्टॉप। अब मैं बात करता हूँ बाय स्टॉप कैसे लेना है। अब इस ऑर्डर को हम डिलीट कर देते हैं। अब आप देखो कैसे बाय स्टॉप लगाना है। सर्कल वाले ऑप्शन पे क्लिक करो, नीचे इसको ऊपर लेके जाना। लेट्स सपोज यहाँ से आपको बाइंग का ट्रेड लेना है इस पर्टिकुलर पॉइंट से, तो इधर देखो सेल लिमिट आ रहा है, यहाँ पर भी सेल लिमिट है। इस पर करना क्या है, क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे बाय स्टॉप में कन्वर्ट हो जाता है। नीचे जो भी आपको प्राइस बोला गया है वहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर जो भी आपको प्राइस बोला गया है वो आपका टीपी होगा और सिंपल जस्ट एरो पे क्लिक करना। तो जैसे मार्केट अब ऊपर जाएगा आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली एक्टिव होगा और आपका सिंपल बाय स्टॉप एक्टिव हो जाएगा। और यहाँ पर मार्केट अगर सीधा स्पाइक ऊपर जाता है तो आपको बड़ा प्रॉफिट देके जाएगा। अब एक लास्ट चीज़ मैं और बता देता हूँ, न्यूज़ में किस तरीके से ट्रेड लेना है। आपको पता है न्यूज़ 6 बजे आने वाला है, तो 5:58 PM में आपको करना क्या है, 2 ट्रेड लेना है, एक ऊपर बाय स्टॉप और एक नीचे सेल स्टॉप। कैसे करना है देखो, इस सर्कल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, ये ऊपर लेके जाना है इसको और बाय स्टॉप सेल लिमिट पे क्लिक किया, बाय स्टॉप पे कन्वर्ट हुआ। ये आपको नीचे स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर टीपी आपके ऊपर है, लगाना है तो लगा दो, नहीं लगाना है तो मत लगाना और सिंपल एरो पे क्लिक करना। तो ये आपका बाय स्टॉप लग चुका है। अब सेल स्टॉप कैसे लगाना है इसको देखो, सिंपल एरो पे क्लिक करना और ये करंट वैल्यू है ना उसके नीचे लाना। अगर आप देखोगे यहाँ पे बाय लिमिट है, इस पर सिंपल क्लिक करना। जैसे क्लिक करोगे सेल स्टॉप लग गया, इधर स्टॉप लॉस लगा देना है और इधर नीचे टीपी लगा देना है जहाँ तक लगता है मार्केट आएगा और जस्ट एरो पे क्लिक कर देना और ये मॉडिफाई। अब लग चुका है बाय स्टॉप और सेल स्टॉप। अब जब मार्केट में न्यूज़ आता है तो स्पाइक मोमेंटम होगा तो कोई भी एक डायरेक्शन का ट्रेड एक्टिव होगा और आपको प्रॉफिट दे के जाएगा। बस इसको अच्छे से ध्यान से एक एक करके ट्रेड्स लेना है। 6 ऑर्डर मैंने बताया है, 6 ऑर्डर प्रॉपर लो और ले करके मुझे प्रॉपर स्क्रीनशॉट भेजो। मैं चेक करूँगा कि आप ट्रेड सही से ले पा रहे हो कि नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ट्रेड नहीं ले पा रहे हो तो मार्केट एनालिसिस करके भी क्या फ़ायदा अगर हम ट्रेड एग्जीक्यूट करना ही नहीं जानते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रेड एग्जीक्यूट करके देखो, कहीं पर फंसते हो तो क्लास में पूछ लेना, ठीक है। बाकी ख्याल रखो, टेक केयर।